1.25 लाख का ससुराल पार्ट 1। अरे कौन आ गया सुबह सुबह? घंटे बजा रहा है कब से। अब कोई मेहमान ना टपका हो। हमसे भाई नहीं होती रोज़ रोज़ मेहमानों की खातिरदारी। बेटे की शादी करके बहू लाए थे, सोचा था अब चैन की बंसी बजाऊंगी, बहू के ऊपर ऑर्डर चलाऊंगी, तरह तरह के पकवान बनाकर खाऊंगी, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। ऐसी लड़की पसंद करी है इस नालायक ने कि हमें खुद ही बनाकर खाना खाना पड़ रहा है। बड़बड़ाते हुए कमला जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने उसकी सहेली खड़ी हुई है। अरे कमला, इतनी बुढ़िया हो गई है क्या? दरवाज़ा खोलने में कितना टाइम लगा रही है? अरे चुप कर तू, बूढ़े हो मेरे दुश्मन। कमला अपनी सहेली को लेकर घर के अंदर आती है। क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह तेरा माथा गर्म दिखाई दे रहा है? अरे क्या बताऊं, हम तो परेशान हो गए। सारी जिंदगी घर गृहस्थी संभालते संभालते थक गया अब हम तो। अब तो तेरी बहू आ गई है ना, संन्यास ले ले तू अब और आराम से बैठकर बहू से सेवा करवा। बहू से क्या सेवा करवाऊंगी? वो महारानी तो खुद ही सेवा करवाने के चक्कर में रहती है। सुबह 8 बजे निकल जाती है और शाम को जब वापस आएगी तो हाय हाय करती हुई घर में घुसेगी। उससे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। हम तो पहले ही खुद ही बनाकर खा रहे थे, अब भी खुद ही खाना बनाकर खा रहे हैं। अब तू ही बता, बड़बड़ाऊं नहीं तो और क्या करूं? यहाँ खुद का काम करना मुश्किल हो रहा है। अब ऐसे में कोई मेहमान आ जाता है ना तो गुस्सा आना तो लाजमी है कि नहीं? देख कमला, सीधी सी बात है, बहू से नौकरी करवाना ना करवाना तो तेरे अपने हाथ में है ना। अगर तुझे नहीं जम रहा तो मना कर दे कि भाई अब शादी हो गई है, पहले घर गृहस्थी देखे। नौकरी तो तेरा बेटा कर ही रहा है। अब नौकरी छोड़ने के लिए भी कैसे कहूँ? बहू की तनख्वाह आती है तो 4 पैसे कम ही तो आते हैं। अब हाँ ठीक कह रही है तू, आने दे आज इस महारानी को, शाम को करती हूँ इससे बात। शाम के समय बहुत गर्मी हो रही है। अरे बाबा, सर ही चकरा गया। माँ जी, फ्रिज में ठंडा पानी रखा है ना? हाँ हाँ, फ्रिज में ठंडा पानी रखा है। आप कहो तो आपके लिए चाय काफ़ी भी बना दूँ। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? किसी बात से नाराज़ हैं क्या? नहीं जी, मैंने कब कहा कि मैं नाराज़ हूँ। खुद तो ऑफिस निकल जाती है, घर के काम तो हम नौकर चाकर ही कर रहे हैं ना। अब जब मैम साहब ऑफिस से घर आएंगी तो चाय पानी तो पूछना ही पड़ेगा। इसमें मैंने गलत क्या कह दिया? माँ जी, ऐसा लग रहा है कि आप जैसे पहले से ही तैयारी करके बैठी हैं। अरे मैं घर में घुसी नहीं कि आपका बड़बड़ाना चालू हो गया। मैं थक गई हूँ आपकी इस रोज़ रोज़ की कलेश से। मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैं ऑफिस में काम करने नहीं, गार्डन में घूमने के लिए जाती हूँ। और वैसे भी सुबह सब्जी मैं बना कर गई थी ना, आपने सिर्फ 2 रोटी ही सेकी होगी अपने लिए। उसके बाद भी आप मुँह ऐसे बना रही है जैसे कोई पहाड़ तोड़ना पड़ रहा है आपको घर में। माँ जी, एक दूसरे का साथ देने से, सपोर्ट करने से ही काम चलता है। आप ऐसे छोटी छोटी बातों पर मुंह बनाएंगी तो कैसे चल पाएगा? बहू आरजू की बातों का साज कमला के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। मुझे समझ में नहीं आता माँ जी को समस्या क्या है। नौकरी भी करवानी है और ये भी चाहती हैं कि बहू घर के भी सारे काम करती रहे, इन्हें हाथ पैर भी हिलाने ना पड़े। सुपरमैन समझती है क्या बहू को कि 2 हाथ पैर से ऑफिस चली जाए और पीछे से 2 हाथ घर पर छोड़ जाए जो घर के काम निपटाते रहे? शादी के बाद समझ में आ रहा है कि आखिर औरतें जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पाती। ये झाड़ू पोछा बर्तन और रोटी औरत को आगे बढ़ने दे तब ना वो किसी और चीज़ के बारे में सोचे। अरे अरे, आप लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आरज़ू के ये सब कहने के बाद कमला के अंदर कोई सुधार आ गया? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कमला के अंदर कोई सुधार नहीं आया था। हर दूसरे तीसरे दिन वही कहानी रिपीट होती। बहू के ऑफिस जाने के बाद जब उसे हाथ पैर हिलाकर 2-4 काम करने पड़ते तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। और फिर जैसे ही बहू आरज़ू ऑफिस से वापस आती, कमला उसे जली कटी सुनाना शुरू कर देती, जिसकी वजह से दोनों सास बहू के रिश्ते धीरे धीरे खराब होने लगे थे। एक दिन कमला मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी कि तभी एक रील पर उसकी नज़र पड़ती है। क्या आप 8 घंटे की नौकरी करके परेशान हो चुके हैं? क्या आपकी 8 घंटे की नौकरी के कारण आपका परिवार बहुत सफ़र कर रहा है? अगर आप महिला हैं और चाहती हैं कि आप घर पर अपने बच्चों के साथ रहकर पैसे कमाएं तो ये रील आपके लिए है। घर बैठे ऑनलाइन काम करें और एक दिन के 4000 कमाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। अरे देखो तो, पैसे कमाने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा भला? घर बैठे काम करो और रोज़ के 4000 कमाओ। एक ये महारानी है, 10 घंटे में ऑफिस से वापस आती है और 20,000 लेकर आती है। उस पर भी नखरे ऐसे कि भगवान बचाए। आज बात करते हैं उससे कि छोड़े अपनी खटारा नौकरी को और घर में बैठकर काम करना शुरू करें।
शाम को जब आरजू ऑफिस से वापस आती है तो कमला उसे ऑनलाइन काम के बारे में बताती है। अरे मैं कह रही हूँ आग लगे तेरी इस नौकरी में, कल ही जाकर रिजाइन अपने बॉस के मुंह पर मार कर आना। पूरा पूरा दिन ऑफिस में दिमाग खराब करा और सैलरी के नाम पर हाथ में आता क्या है, 20,000 रुपल्ली। अरे माँ जी ऐसा क्यों सोचती हैं आप? आपको पता है 3 साल से मेरी सैलरी नहीं बढ़ी है। इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि सैलरी और प्रमोशन दोनों होने वाला है मेरा, और मेहनत तो करनी ही पड़ती है। मुफ्त में बैठे बिठाए तो किसी को कुछ नहीं मिलता। मुझे ना ज़्यादा ज्ञान मत दे तू, मैं तुझे कह रही हूँ ना, तू इस नंबर पर फ़ोन करके पता कर। अरे आजकल लोग घर बैठे पैसे कमा रहे हैं, गधा मजदूरी करने का समय अब चला गया है। इस नंबर पर बात करके देख क्या बताते हैं वो लोग। अगर घर बैठे काम हो सकता है तो क्या ज़रूरत है किसी की जी हजूरी करने की। घर में रहो, अपना घर संभालो और 4 पैसे भी आएंगे। और तू जोड़ कर देख ले, 4,000 रोज़ के हिसाब से कितना बनता है, महीने का 1.25 लाख रुपया। मैं तुझे 20,000 से सीधा 1.25 लाख कमाने का आइडिया दे रही हूँ और तू उस 20,000 की नौकरी के चक्कर में फंसी हुई है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। अगर वाकई रोज़ के 4,000 कमा सकते हैं तब तो महीने का 1.25 लाख हो गया। मैं आज ही इस नंबर पर बात करके देखती हूँ। आरजू सास के बताए हुए नंबर पर कॉल करती है। ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम सर्विस में आपका स्वागत है मैडम। आपने बिल्कुल सही जगह पर कॉल किया है। हमारी कंपनी के साथ जुड़कर आप हर दिन 4,000 रुपये तक कमा सकते हैं, और उसके लिए कोई 8 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिन का 2 से 3 घंटा समय निकालना होगा और आराम से 3 से 4,000 कमाइए। ये स्मार्ट लोगों के लिए ही है। आने वाले टाइम में लोग इसी तरह की जॉब्स को प्रेफर करने वाले हैं, स्पेशली लेडीज़ के लिए जिन्हें घर परिवार बच्चे सब कुछ एक साथ देखना होता है। उनके लिए तो इससे अच्छी कोई जॉब हो ही नहीं सकती। अच्छा, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? ज़्यादा कुछ नहीं मैडम, आप अपने डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब हमें भेज दीजिए। मैं आपको अपनी कंपनी की साइट पर रजिस्टर कर देती हूँ, और फिर मोबाइल के थ्रू आपको 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस भेजते रहेंगे। आप करते जाइएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कुछ वीडियो आपके पास आएंगी, आपको उन्हें देखकर उस पर लाइक कमेंट करना है। और आपको तो जॉब का एक्सपीरियंस भी है, इसलिए हम आपको कॉलिंग जॉब भी ऑफ़र कर सकते हैं, जिसमें आपको नए लोगों की क्वेरीज वगैरह का आंसर करना होगा। आप कर पाएंगी ना? हाँ, क्यों नहीं। आप मुझे रजिस्टर कर दीजिए। मैं कब से काम स्टार्ट कर सकती हूँ? मैं आज आपको रजिस्टर कर देती हूँ, कल से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ये लीजिए माँ जी, यहाँ तो वाकई अपना काम बन गया। देख, अब तू सबसे पहले जाकर ना रिज़ाइन करके आ। सबसे ज़्यादा तो मैं तेरी नौकरी से दुखी हूँ, वरना किसी दिन मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं भगवान को प्यारी हो जाऊँगी। उसी दिन आरजू ऑनलाइन साइट पर रजिस्टर कर लेती है और साइट वाले काम भेजना शुरू कर देते हैं। जैसा कि कॉलर की तरफ से बताया गया था, कुछ घंटे के काम के बदले पहले ही दिन उसे 4,000 का पेमेंट रिसीव हो जाता है। माँ जी देख रही हैं आप, सच में मेरे पहले दिन का पेमेंट भी आ गया। अरे तो तुम मुझे ऐसी पागल समझ रही थी क्या? मेरे कहे में चलेगी ना तो हमेशा सुखी रहेगी। अब तो ये बता, ऑफिस में रिज़ाइन देने कब जा रही है? ठीक कह रही है माँ जी, मैं अभी ना थक गई हूँ 10 घंटे की नौकरी करके। अमित से बात करती हूँ, कल ही जाकर रिज़ाइन दे देती हूँ। अमित, मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अच्छी खासी नौकरी है तुम्हारी, और 1-2 महीने में प्रमोशन भी हो जाएगा, सैलरी भी बढ़ जाएगी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? दिमाग ठिकाने पर ही है, तभी तो नौकरी छोड़ने की बात कर रही हूँ। देखो, मैं ऑफिस चली जाती हूँ, पीछे से माँ जी घर पर अकेली रह जाती हैं। घर के काम उन्हें करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से रोज़ रोज़ घर में कलेश होता है। अरे तो माँ को खुश करने के लिए तुम नौकरी छोड़ रही हो? माँ को खुश करने की बात नहीं है, मैंने कमाई का एक दूसरा जरिया ढूंढ लिया है। अरे माँ जी ने मुझे ऑनलाइन वर्क के बारे में बताया था, मैंने वहाँ पर कॉल करके रजिस्टर कर लिया। ये देखो, पहले दिन ही मेरे अकाउंट में 4,000 आ भी गए। अगर हम रोज़ की 4,000 कमा सकते हैं तो फिर ये 20,000 की नौकरी के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की क्या ज़रूरत है। अरे हम भी आराम से 2-3 घंटे काम करेंगे और ज़िंदगी के मज़े लेंगे। मुझे तो तुम्हारा डिसीजन कुछ ठीक नहीं लग रहा। सोच लो, अच्छी खासी लगी लगाई नौकरी छोड़ना कोई समझदारी का काम नहीं होता। अमित, तुम समझ नहीं रहे हो। कहाँ 20,000 की नौकरी और कहाँ 1.25 लाख रुपए। रोज़ के 4,000, मतलब समझ रहे हो, महीने का 1.25 लाख रुपया। पैसा कमाना इतना आसान होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। और अगर हम जीवन भर ये 20-20 हज़ार की नौकरी के चक्कर में पड़े रहेंगे ना तो मजदूर बनकर रह जाएंगे। बड़ा सोचो, सेलिब्रिटीज़ को ही देख लो, पूरा पूरा दिन पार्टी करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, उसके बाद भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ना। स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है, और आजकल डिजिटल ज़माना है। ऑनलाइन काम करके अगर पैसा मिल रहा है तो फिर ज़्यादा मजदूरी करने की ज़रूरत क्या है।
चलो ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो तुम जॉब छोड़ दो, देखते क्या होता है। आरजू रेजिग्नेशन लेटर लिखकर अपने ऑफिस जाती है। सर मैं नौकरी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, ये रहा मेरा इस्तीफ़ा। अचानक ऐसा क्या होगा? कोई हेल्थ इश्यू है तो तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो, नौकरी क्यों छोड़ रही हो? ससुराल वाले नौकरी छोड़ने का दबाव तो नहीं बना रहे ना तुम्हारे ऊपर? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये छोटी मोटी जॉब करने का ना मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। महीने का 1.25 लाख रुपया मिल रहा है मुझे। कोई बेवकूफ़ी होगा ना 1.25 लाख की नौकरी छोड़कर ये 20,000 की नौकरी में अपनी ज़िंदगी ख़राब करेगा। रियली? तुम्हें सीधा 1.25 लाख रुपए सैलरी वाली नौकरी मिल गई? हमें भी तो पता चले ऐसा क्या काम कर रही हो तुम। आप नहीं समझेंगे सर, वो अपॉर्चुनिटी ना सबके लिए नहीं है। देखो आरजू, तुम कंपनी की एक अच्छी एम्प्लॉय हो, मैंने तो तुम्हारा नाम प्रमोशन के लिए भी रेकमेंड किया था, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कहीं और काम करके 1.25 लाख रुपए महीने के कमा सकती हो तो तुम खुशी खुशी ये नौकरी छोड़कर जा सकती हो। फिर भी मैं तुमसे यही कहूँगा कि एक बार और सोच लो, मंदी का दौर है, नौकरियाँ आसानी से मिल नहीं रही। कंपनी को तो कैंडिडेट मिल जाएगा लेकिन तुम्हें नौकरी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। 1.25 लाख के आगे अब आरजू को अपनी 20,000 की नौकरी टाइम वेस्ट नज़र आ रही थी, इसलिए बॉस की बातों पर गौर किए बिना आरजू अपने घर आ जाती है। अगले 1 सप्ताह तक हर रोज़ आरजू कुछ घंटे के लिए मोबाइल पर काम करती और बदले में 4,000 उसके अकाउंट में आ जाते। देख रहे हो अमित, जितनी मेरी 1 महीने की सैलरी थी ना, उससे ज़्यादा मैं 1 हफ्ते में कमा चुकी हूँ। मैं तो कह रही हूँ तुम भी मेरे साथ ही ज्वाइन कर लो ना, हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो महीने का 2.5 लाख रुपया हो जाएगा। अरे अच्छा घर गाड़ी क्या नहीं खरीद सकते हम। बात तो तुम्हारी सही है, पूरे महीने काम करने के बाद आखिर अकाउंट में तो मेरे भी बस 40,000 ही आते हैं। अगर मैं भी तुम्हारे साथ ऑनलाइन काम ज्वाइन कर लूँ तो कुछ घंटे की मेहनत में बड़े आराम से 1.25 लाख रुपए कमा सकता हूँ। जम के पैसे कमाएंगे और अपने सारे शौक पूरे करेंगे। पत्नी की बातों में आकर अमित भी अपनी ऑफिस में जाकर रिज़ाइन कर देता है। शुरुआत का 1 सप्ताह बड़ा अच्छा बीतता है। अमित और आरजू दोनों के अकाउंट में हर रोज़ 4,000 आ रहे थे। 8वें दिन कंपनी की तरफ से आरजू को फ़ोन आता है। मैडम, आप कंपनी की ओर से सिंसियर एम्प्लॉयज़ में सिलेक्ट हो गई हैं। आप कंपनी के साथ अपना काम ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हमारी कंपनी का एक रूल है, यहाँ पर लंबे समय तक काम करने के लिए आपको 1 लाख की सिक्योरिटी मनी देनी होगी। चिंता की कोई बात नहीं है मैडम, ये सिर्फ एक सिक्योरिटी मनी है। जब भी आप जॉब छोड़ना चाहे ये मनी आपको वापस मिल जाएगी। इतना ही नहीं, मिनिमम कंपनी के साथ 6 महीने आपको काम करना होगा। अगर आप उससे पहले जॉब छोड़ती है तो ये सिक्योरिटी मनी कंपनी अपने पास रख लेगी। बार बार एम्प्लॉयज़ जॉब ना छोड़े, बस इसी के लिए, ये सिक्योरिटी के लिए हम पैसे लेते हैं। 6 महीने पूरे होने के बाद आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और वैसे भी आप महीने के 1.25 लाख रुपये कमा सकती है, उस हिसाब से 6 महीने में आप 7 लाख से ऊपर कमा चुकी होंगी। 7 लाख के सामने 1 लाख बहुत छोटा अमाउंट है। अरे 6 महीना क्या, मैं 6 साल भी नौकरी छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, 1 लाख की बात है ना, मैं अभी जमा करवा देती हूँ। आरजू और अमित 1-1 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा करवा देते हैं। सिक्योरिटी जमा करने के 2 दिन बाद से ही कंपनी की तरफ से काम आना बंद हो जाता है। मेरे पास तो कंपनी की तरफ से कोई कॉल ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया। जिस नंबर से बात होती थी वो भी स्विच ऑफ दिख रहा है। अरे आरजू, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अरे यार, ये क्या चक्कर है? हमारा पैसा लेकर भाग तो नहीं गए ना ये लोग? ऐसा मत बोलो, शुभ शुभ बोलो। अगर ये कंपनी फ्रॉड निकली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे 2 लाख का लोन लेकर सिक्योरिटी मनी जमा करी थी, सोचा था 2 लाख तो हम दोनों मिलकर 1 ही महीने में कमा लेंगे। मुझे क्या पता था यहाँ तो उल्टी ही चपत लग जाएगी। आरजू और अमित अभी परेशान होकर बात कर रहे थे कि इतनी देर में कंपनी की तरफ से अमित के पास कॉल आता है। वेरी सॉरी सर, कंपनी का ना सर्वर डाउन हो गया था, जिसकी वजह से पिछले 2-3 दिन से हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे डेटा वापस से रिट्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपको एक इम्पॉर्टेंट खबर देनी है। आपने जो 1 लाख जमा करवाया था ना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर में हैंग हो गई है, और जब तक आपका अमाउंट कंपनी के अकाउंट में नहीं जाएगा, कंपनी आपको आगे काम नहीं दे पाएगी। मैं समझ रही हूँ आप लोगों का कितना नुकसान हो रहा है, इसलिए फ़िलहाल अपना काम कंटिन्यू रखने के लिए आप 1 लाख जमा करवा दीजिए। अरे कमाल की बात कर रही हैं आप, अभी तो 4 दिन पहले हमने 1 लाख जमा करवाया। हमारे यहाँ कोई पैसे का पेड़ थोड़ी ना है। सर, आप गलत समझ रहे हैं। आपका पैसा कंपनी के पास एकदम सेफ़ है। जैसे ही सर्वर पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा, आपका 1 लाख आपके अकाउंट में तुरंत वापस आ जाएगा।
लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको आगे काम तभी दे पाऊँगी जब आपकी तरफ से कोई सिक्योरिटी जमा होगी। वैसे अगर आपके पास एक साथ 1 लाख ना हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी सबमिट कर सकते हैं। अभी के लिए आप 20,000 दे दीजिए। क्या करें, 4 दिन से खाली बैठे हैं। काम मिल रहा होता तो 4 दिन के 32,000 हो जाते। अब खाली बैठने से तो यही अच्छा ना कि जो मिल रहा है उतना काम करते रहें। आरजू और अमित एक बार फिर से कंपनी के झांसे में आ जाते हैं और 20,000 जमा करवा देते हैं। 20,000 लेने के बाद तो कंपनी ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे के सर पर सी। आरजू और अमित दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा 2.5 लाख रुपए लेकर भाग गए कमबख्त। अब हम क्या करेंगे? अरे अब क्या रो रही हो? मना किया था ना मैंने कि मत छोड़ो नौकरी, मत छोड़ो। खुद तो छोड़ी, मेरी भी नौकरी छुड़वा दी। चली थी 1.25 लाख रुपया महीने का कमाने। तुम दोनों सास बहू की करामत है। पैसे कमाने का शॉर्टकट चाहिए था, मिल गया शॉर्टकट। अब ले लो मजे, नौकरी तो गई, साथ में 2.5 लाख रुपया भी गया। और जिससे कर्ज लेकर 2.5 लाख रुपया भरा है ना, अब ये सोचो कि उसका कर्ज कैसे चुकाया जाएगा। पति की बात सुनकर बेचारी आरजू फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अब रोने के अलावा उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं बचा था।